नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़ और इस समय पर मौजूद हूं मॉल ऑफ फरीदाबाद के सामने। आज आपको बता दूं कि सुबह एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, एक वाकया होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं बीके की साइड से काली स्कॉर्पियो में और दो हवाई फायरिंग करते हैं। देखिए सामने का नजारा अगर मैं आपको दिखा दूं, एक निजी होटल है यहाँ पर जिसपे ये फायरिंग की अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस पर ये फायरिंग की जा रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस होटल की जो बराबर वाली दुकान है उस पर ये जो फायरिंग है वो लगती है। देखिए यहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस इस बात का पुष्टिकरण करती है कि जो बराबर वाली दुकान है, जो बराबर वाली शॉप है, उस पर वो हवाई फायरिंग जाके लगती है और वहां से दो खोखे बरामद किए जाते हैं। हालांकि पुलिस उन खोखों को अपने साथ ले गई है, लेकिन अभी तक ये मामला नहीं समझ में आ पाया है कि आखिर ये रंगदारी है या किसी और अन्य तरह की किसी की शैतानी है या साजिश है, इस बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। मॉल ऑफ फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको यहाँ के सामने की ये तस्वीरें हैं। देखिए फरीदाबाद शहर इस समय पर बहुत सारे क्राइमों को झेल रहा है। लगातार इतने सारे क्राइम इस शहर में हो रहे हैं कि जिस पर अंकुश लगाना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। ऐसी ही एक वारदात जब सुबह यहाँ पे 5:30 बजे होती है, हालांकि अपडेट थोड़ी लेट है, लेकिन जब हमने इस बात की पूरी तरीके से छानबीन करी तो पता चला कि किसी को भी ना तो वो गोली लगती है, और क्योंकि सुबह का मामला है तब ज्यादातर ना ही लोगों की आवाजाही होती है, तो या तो वो और कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस तरह की वारदात यहाँ पर की गई है, या फिर कुछ लोगों ने सिर्फ अपना दबदबा बचाने के लिए इस तरह की हरकत की है। जब हमने जो निजी होटल है, कहा जा रहा है कि जो सामने निजी होटल है इस पर फायरिंग करने की बात है, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अंदेशा या जो पुलिस का बयान, जो जितनी जानकारी हमें पुलिस से मिली, उसने यही कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने सिर्फ किसी तरह का भय व्याप्त करने के लिए ये हरकत की गई हो। देखिए बीके चौक से आते हैं कुछ लोग सुबह सुबह काली स्कॉर्पियो उनकी थी। गाड़ी नंबर अभी हमें उनका पता नहीं चल पाया है कि क्या गाड़ी नंबर था, क्योंकि मॉर्निंग का समय था, ना ही ज्यादा लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में खड़े हो पाए और ना ही ये पता कर पाए कि आखिर किस वजह से उन लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की। देखिए मैं फिर से दोबारा कहती हूँ कि या तो हो सकता है कि किसी ने सिर्फ अपना दबदबा कायम करने के लिए या डराने के लिए इस तरह की फायरिंग की गई हो, या किसी तरफ से रंगदारी का मामला भी हो सकता है कि कोई रंगदारी मांगी गई हो, लेकिन दुकानदार ने या किसी अन्य इसने उसको नकार दिया गया हो या फिर उस पर ध्यान न दिया गया हो, उस वजह से भी ये फायरिंग करके सिर्फ डराने मात्र का काम किया गया। क्योंकि ना ही जो गोली है वो किसी व्यक्ति को लगी है और ना ही गोली किसी जगह को लगी है, सिर्फ एक दुकान में जाकर ठहर जाती है और वहां से पुलिस खोखे बरामद कर लेती है। देखिए पहले भी बहुत सारे रंगदारी के मामले फरीदाबाद में देखे गए हैं और ऐसी चीजें ना सिर्फ फरीदाबाद बल्कि अन्य जगहों पर भी होती हैं कि जब रंगदारी के लिए मांगा जाता है और वहां से ना आ जाती है तो जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो बदमाश होते हैं, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना खौफ कायम करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। हालांकि इस वाले मामले में हम पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं कि ये मामला किस प्रकार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कड़ियां एक दूसरे से जोड़ती है। मॉल ऑफ फरीदाबाद के सामने का ये जो वाकया है वो हुआ है और ये सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के बीच की वारदात बताई जा रही है। कुछ लोगों ने बोला कि एक फायरिंग हुई या 4 फायरिंग हुई। जो एग्जैक्टली जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर 2 फायरिंग की गई है, 2 खोखे बरामद किए गए हैं, लेकिन ना ही ये गोली किसी व्यक्ति को लगी है, ना ही किसी तरह से किसी को डराया या धमकाया गया है। एक तरीके से ये मामला सिर्फ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खौफ बिठाने का लग रहा है कि हम लोग भी इस चीजों में लोगों को डरा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। सिर्फ एक तरह का जरिया है ये किसी को डराने या धमकाने का, क्योंकि ना ही किसी तरह की कोई फोन कॉल है, ना ही किसी तरह की कोई कंप्लेन है और ना ही किसी तरह की कोई भी बात की गई है, ना ही जो निजी होटल मालिक है उसने किसी तरह की कोई कंप्लेन दर्ज कराई है। लेकिन सिर्फ इतना कहना गलत नहीं होगा कि कोई तो मामला है जिसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मामले आपको फरीदाबाद में देखने को लगातार मिलते हैं। क्राइम अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, धीरे धीरे पुलिस प्रशासन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।